जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स न्यू दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको 3803 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वेबसाइट आप इस वीडियो में देख पा रहे हो इसी के माध्यम से अप्लाई किया जाएगा और इसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आपको लिंक ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब एक एक करके जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ ये स्टेप्स आपको फॉलो करते जाना है। तो यहाँ पर दिया जा रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपको इसके नीचे क्लिक हियर पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन है, आपको इनको चेक कर लेना है और फिर आपको एक बार फिर से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने पेज आ चुका है। यहाँ पर दिया जा रहा है अप्लाइंग फॉर। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके नर्सिंग ऑफिसर जो यहाँ पर नाम है इसका टेस्ट का वो जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर NORCET 2020 बोलते हैं ये सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है फुल नेम। तो जो भी आपका फुल नेम है वो यहाँ पर आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भर देना है और फिर री एंटर फुल नेम यानी कि आपको अपने नाम को दोबारा से यहाँ पर फिलअप करना है। इसको फिलअप करने के बाद आता है फादर नेम। तो यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम फिलअप करना है और ये नाम भी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी माताजी का नाम भर देना है। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू इन कैटेगरी ऑफ PWBD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर आप विकलांग हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। नेशनलिटी में आपको इंडियन ही रहने देना है और फिर नीचे है स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी कि आप किस स्टेट के निवासी है वही स्टेट आपको यहाँ से चूज कर लेनी है। इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से इस फॉर्म को भर पाएंगे। आईडी प्रूफ। अब यहाँ पर दोस्तों आपको जो आईडी यहाँ पर दी जा रही है इनमें से कोई भी एक आईडी चूज कर लेनी है। आपके पास इनमें से कोई ना कोई एक आईडी होनी जरूरी है। तो हम यहाँ से पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। आप जो भी आईडी सेलेक्ट करेंगे उसी का नंबर आपको यहाँ पर आईडी नंबर के कॉलम में भर देना है। प्लेस ऑफ इशू यानी कि कहाँ से इशू है तो यहाँ पर इंडिया ही ऑब्वियसली आएगा। इसके बाद इशू डेट, कब आपका जो भी आपकी आईडी आपने यहाँ पर चूज की है वो इशू की गई थी उसकी इशू डेट आपको यहाँ पर भरनी होगी। तो इस प्रकार से आपको ये जानकारी भर देनी है। भरने के बाद वैलिड टिल यानी कि कब तक ये वैलिड है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए कि प्लीज ब्रिंग अलोंग दिस आईडी प्रूफ इन ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि जो आईडी आप यहाँ पर दे रहे हो वो आपको एग्जाम के टाइम पर लानी होगी। इसके अलावा जो आप यहाँ पर जानकारी भर रहे हो कि पैलेस ऑफ इशू, इश्यू डेट, ये कुछ ही ऑप्शन में भरी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसमें जानकारी जरूरी होती है, बाकी की जो जानकारी जैसे कि पैन कार्ड है उसमें आपको ये भरने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आपको ये कॉलम खाली छोड़ देने हैं अगर आप पैन कार्ड से आईडी यहाँ पर दे रहे हो। आर यू ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो करना है। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। फिर यहाँ पर आता है डेट ऑफ बर्थ। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर अच्छे से ईयर सेलेक्ट करना है, फिर इसके बाद मंथ और यहाँ से डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है कि आप मेल हो या फिर फीमेल हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अब यहाँ पर आपको अपनी वैलिड ईमेल आईडी फिलअप कर देनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इस ईमेल आईडी को फिलअप कर देते हैं। इसको फिलअप करने के बाद आप देखोगे कन्फर्म ईमेल आईडी यानी कि जो भी ईमेल आईडी अभी आपने भरी है इस ईमेल आईडी को दोबारा से आपको यहाँ पर डाल करके कंफर्म कर देना है। मोबाइल नंबर, अब यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर डालना है और उसमें शुरुआत में आपको 0 या फिर +91 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली नंबर डाल दीजिए और उस नंबर को दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म भी कर दीजिए। अगर आप कोई अल्टरनेटिव यानी कि इस नंबर के अलावा कोई और नंबर देना चाहते हो तो आप यहाँ पर अल्टरनेट नंबर के सामने मोबाइल या लैंडलाइन के ऊपर क्लिक करके वही नंबर भर सकते हो। फिर यहाँ पर नीचे है डिक्लेरेशन, तो आपको यहाँ पर इसके नीचे राइट क्लिक करना है। अब जो आपकी रजिस्ट्रेशन की जानकारी है वो कंप्लीटली फिलअप हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपको सभी जानकारी को एक बार यहाँ से चेक कर लेना है क्योंकि इन जानकारी को आप बाद में एडिट नहीं कर पाओगे और पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको यहाँ पर नीचे आना है और आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि आपको आपकी कैंडिडेट आईडी मिल चुकी है और आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। साथ ही जो आपका एक रजिस्ट्रेशन आईडी है जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये, और एक रैंडम पासवर्ड आपको मेल के माध्यम से भेज दिया गया। आपने जो ईमेल आईडी अभी यहाँ पर भरी थी उस ईमेल आईडी को आपको चेक करना है। आपको वहां पर एक मेल मिल जाएगी जो कि आपको देखने को मिलेगी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट NORCET 2020 की तरफ से, यानी कि उसका सब्जेक्ट ये रहेगा। तो आपको अब क्या करना है, आपको फिर से होम पेज पर आना है, यानी कि जहां से आपने रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट किया था वहां पर आपको आना है और आप इस तरफ देखोगे एप्लीकेंट लॉगिन। अब यहाँ पर आपको जो कैंडिडेट आईडी मिली है वो कैंडिडेट आईडी यहाँ पर डालनी है और जो पासवर्ड आपको मेल के माध्यम से मिला है वो पासवर्ड आपको डालना है और जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया जा रहा है आपको फिलअप करना है और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है।
अब लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देख लीजिए आप यहाँ पर लॉगिन हो चुके हो, बट अभी भी आपको इसके अंदर जो अन्य स्टेप है जैसे कि क्वालिफिकेशन एंड एड्रेस और जो अन्य जानकारी वो भरनी होगी। तो यहाँ पर आप ये सभी जानकारी चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको एक एक करके इन सभी सब्जेक्ट को भरना है, जैसे कि क्वालिफिकेशन एंड एड्रेस डिटेल। तो आपको यहाँ पर इनकम्प्लीट के सामने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। तो क्वालिफाइंग एग्जाम में यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके चूज कर लेना कि आप कौन सी क्वालिफिकेशन के माध्यम से आवेदन करना चाहते हो। अगर आप इसके नोटिफिकेशन को देखते हो तो यहाँ पर जो आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है इसमें अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर आपके सामने वो क्वालिफिकेशन दी जा रही है कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। या तो आपके पास ये होनी चाहिए या फिर और करके उन्होंने बोला है कि आपके पास ये होनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 18 से 30 साल रखी गई है और एप्लीकेशन फीस भी आप यहाँ पर देख सकते हो। अब आपको यहाँ पर सेम क्वालिफिकेशन जो भी आपके पास है वो चूज कर लेनी है। इसके बाद उसका स्टेटस क्या है, पास्ट है या नहीं, वो आपको यहाँ पर टिक करना होगा। बेसिकली यहाँ पर पास्ट का ऑप्शन ही है। यूनिवर्सिटी नेम यानी कि आपने किस यूनिवर्सिटी से किया, मैं उसका शॉर्ट नेम यहाँ पर दे रहा हूँ, बट आपको अपनी यूनिवर्सिटी का फुल नेम यहाँ पर लिखना है। कॉलेज नेम यहाँ पर आपको डालना है। अगर आपने किसी कॉलेज के थ्रू किया तो आप उस कॉलेज का नाम यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो आपको डायरेक्टली फिर से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम दे देना है अगर आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से ये कोर्स किया है। एडमिशन डेट, आपने कब एडमिशन लिया था आपको वो डेट यहाँ पर भरनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पर ये फिलअप कर देते हैं। इस प्रकार से आप देखोगे पासिंग डेट। फिर दोस्तों आपके सामने डेट है पासिंग की, यानी कि कब आपने पास कर ली थी, वो आपको यहाँ पर भर देना है। तो चलिए यहाँ से हम इसको फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने के बाद नीचे आता है रजिस्ट्रेशन नंबर विद नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेट नर्सिंग काउंसिल, जो कि इसमें जरूरी रूप से मांगा है, तो आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड एज वो दिया जा रहा है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन नंबर नर्स का आपको यहाँ पर देना होगा। अगर मिडवाइफ का है तो आपको यहाँ पर भरना है। स्टेट नेम ऑफ नर्सिंग काउंसिल वो आपको चूज करनी होगी कि आपने किस स्टेट के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराया है। इश्यू डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कि जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो कब इशू हुआ था आपका रजिस्ट्रेशन, वो डेट यहाँ पर आपको चूज करनी होगी। नीचे आती है एड्रेस की जानकारी। अब यहाँ पर एक तरफ है आपका परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस के अंदर जो कंट्री है वो सिलेक्ट कर लेनी है। पिन कोड आपका क्या है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद स्टेट यहाँ पर आपकी आ जाएगी ऑटोमेटिकली, डिस्ट्रिक्ट भी आ चुकी है। सिटी आपकी जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। एड्रेस लाइन, अब दोस्तों जो भी आपका आईडी के अंदर एड्रेस है वही एड्रेस आपको यहाँ पर भरना है। अगर एड्रेस लोगे तो आप एड्रेस लाइन 2 और 3 का इस्तेमाल भी कर लीजिए। फिर इसी के सामने आप यहाँ पर एड्रेस डिटेल में देखोगे चेक हियर इफ कोरस्पोंडेंस एड्रेस इज सेम एज फील्ड परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इसके ऊपर टिक कर देना है। ये टिक करने पर ऑटोमेटिकली ये जानकारी इस तरफ भी आ जाएगी और आपको दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब जितनी भी जानकारी आपने इस सेक्शन के अंदर भरी है वो आपको एक बार चेक करके नीचे आना है और सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आती है एक्सपीरियंस की जानकारी, जिसमें कि आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास है तो यहाँ पर यस कीजिए। अगर आप यस करोगे तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना होगा जहां से आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है। डेजिग्नेशन में आपको उस पोस्ट का नाम लिखना है जिस पोस्ट पर आपने काम किया है। इंप्लॉय टाइप में आपको चूज करना होगा कि रेगुलर थे, कॉन्ट्रैक्ट थे या फिर टेम्परेरी एड होक थे। किस डेट से आपने वो वर्क ज्वाइन किया था वो डेट यहाँ पर डालनी होगी और कब तक किया था वो डेट मंथ ईयर आपको यहाँ पर डालना होगा और ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। बट यहाँ पर मैं नो करने वाला हूँ और साथ ही मैं यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देता हूं। फिर यहाँ से दोस्तों आपको ओके करना है। अब ओके करने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाओगे, जो कि है आपका यहाँ पर पेमेंट के बारे में। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो कैंडिडेट आईडी है और फीस का अमाउंट है वो देखने को मिल पा रहा है। आपको यहाँ पर चूज करना है कि आप किस माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करना चाहते हो। तो यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन फर्स्ट है और ऑप्शन पेमेंट 2 है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको चूज कर लेना है कि आप ऑनलाइन पेमेंट फर्स्ट या फिर ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन 2 से एप्लीकेशन फीस को जमा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने पेमेंट का पेज आ जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार का होगा, जिसमें कि आप अपनी एप्लीकेशन फीस एसबीआई नेट बैंकिंग, योनो या फिर अदर बैंक, स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड या फिर अन्य बैंक का या फिर क्रेडिट कार्ड, तो जिस भी माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करना चाहते हो कर सकते हैं। पेमेंट का मोड सेम ही रहेगा, जैसे कि आप अन्य किसी वेबसाइट या किसी पोर्टल के ऊपर पेमेंट करते हो सेम तरीके से यहाँ पर भी पेमेंट हो जाएगा। जैसे आप ये सब जानकारी भर दोगे और आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो जाएगा, आप यहाँ पर 5th का जो ऑप्शन है सिटी चॉइस का, इसके ऊपर आ जाओगे। तो यहाँ पर सिलेक्ट स्टेट, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चूज वन के ऊपर क्लिक करके अपनी स्टेट चूज कर लेनी है कि आप किस स्टेट के अंदर अपना अपनी जो एग्जाम की सिटी है वो रखना चाहते हो। वो सिलेक्ट करने के बाद आता है एग्जाम सिटी प्रेफरेंसेस। तो आप वो स्टेट आपने चूज किया है उस स्टेट के अंदर कौन सी सिटी को कितनी प्रेफरेंसेस देना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर नीचे सिलेक्ट स्टेट, तो यहाँ पर आपको फिर से सेकंड प्रेफरेंस चूज करनी होगी। सेम तरीके से आपको स्टेट चूज करनी है और सेम तरीके से आपको उसकी सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। थर्ड भी आपको सेम तरीके से करनी है, क्योंकि इसमें 3 प्रेफरेंसेस आप दे सकते हो। तो आपको ये सब देने के बाद सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद
आपके सामने यहाँ पर जो आपका फोटो है उसकी जानकारी आ जाएगी और नीचे सिग्नेचर की। तो आपको अपना फोटो अपलोड करना है, बट उसके पहले कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए जा रहे हैं कि जो आपका फोटो है वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड कलर ऑफ फोटोग्राफ इज व्हाइट, यानी कि व्हाइट बैकग्राउंड का आपका फोटो होना चाहिए। फोटोग्राफ ब्लर्ड नहीं होना चाहिए। फोटो साइज एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं इसी साइज के अंदर आपका फोटो होना चाहिए। और दिस फोटोग्राफ इज माइन, यानी कि आपको इनके ऊपर टिक करना है जो यहाँ पर आपके सामने है। ये सभी टिक करने के बाद आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका फोटो अवेलेबल है वो आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने पर आपके सामने ऊपर फोटो आ जाएगा। नीचे आपको सेम तरीके से अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। इस तरफ सैंपल है और इस तरफ आपको फोटो चूज करके उसके ऊपर उसको अपलोड करना होगा। यहाँ पर कुछ आपको इंस्ट्रक्शन भी दिए जा रहे हैं कि जैसे कि सिग्नेचर कंटेनिंग इनिशियल ओनली, सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स ये नहीं होने चाहिए, सिग्नेचर विद और राइटिंग ये आपका नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये करने के बाद आपका यहाँ पर सिग्नेचर भी आ जाएगा और फिर आपको इन सबको टिक करने के बाद एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इसी तरफ देखने को मिलेगा सैंपल थंब इंप्रेशन और बराबर में है आपका अपलोड थंब इंप्रेशन, यानी कि यहाँ पर आपको अपना थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। तो आपको सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इसको ये सभी जो कंडीशन है इनको एक्सेप्ट कर लेना है और एक्सेप्ट करने के बाद नीचे आना है और फिर आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर आपके अपलोड जो इमेज है, यानी कि आपके 1 2 3 4 5 स्टेप पूरे हो चुके हैं। और प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी कि अब आपको सिर्फ अपना प्रिंट लेना है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि इनकम्प्लीट के सामने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा, बट उसके पहले आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा फिर से। तो आपको अपनी कैंडिडेट आईडी, पासवर्ड और जो कैप्चर कोड यहाँ पर दिया जा रहा है ये फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आपको लॉगिन कर जाना है। और लॉगिन करने के बाद आपको अपने फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट आउट है वो ले लेना है। इस प्रकार से दोस्तों आप एम्स नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि NORCET 2020 फॉर्म को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आई है जानकारी को समझने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना जल्दी हो सके आंसर कर सकूं ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। और इस वीडियो के लास्ट में बस आपसे ये कहना चाहूंगा कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।